पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है अकबर, बीरबल और बाघ। सालों पुरानी बात है, जब अकबर बादशाह की हुकूमत चला करती थी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में ईरान के राजदूत पधारे। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, सम्राट अकबर, हमारे राजा ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं, कृपया आप इन्हें कबूल कीजिए। ये कहकर राजदूत बड़े बड़े थालों के ऊपर से मखमली कपड़े को हटाने लगे, जिनमें मिठाइयाँ और जवाहरात थे। फिर उन्होंने कहा, बादशाह, इसके अलावा एक और खास तोहफा भी आया है आपके लिए। और ये कहकर उन्होंने एक पिंजरे के ऊपर से भी पर्दा हटाया। सारे दरबारी बड़े गौर से देखने लगे। फिर राजदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह अकबर, ये बात तो दूर तक फैली हुई है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक समझदार, चतुर और ज्ञानी लोग हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पिंजरे में एक नकली बाघ बंद है। हमारे राजा ये देखना चाहते हैं कि बिना पिंजरे और बाघ को छुए इस बाघ को पिंजरे से कौन अलग कर सकता है। जो कोई ये कमाल कर पाएगा उसे हमारे राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, ये हम सब के लिए चुनौती है और मैं ईरान के राजा की ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। और मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस पहेली को सुलझाएं। सारे दरबारी एक एक करके चारों तरफ से पिंजरे को अच्छी तरह से देखने लगे। सब हैरान होकर आपस में बातें करने लगे। भाई, बिना पिंजरे को छुए बाघ को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? और तो और इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। सारे दरबारी निराश हो गए और चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अपने दरबारियों को हक्का बक्का देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, ये काम तो केवल हमारे बीरबल ही कर सकते हैं। पर वहां बैठे कुछ दरबारियों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बीरबल से जलते थे। फिर जैसे ही बीरबल पिंजरे के पास जाने के लिए उठे, सुखदेव सिंह बोल पड़े, महाराज, आप हमेशा बीरबल को ही ऐसी चुनौतियां सुलझाने के लिए क्यों बोलते हो? आज मुझे भी एक मौका दीजिए। बादशाह अकबर ने सुखदेव सिंह को मौका दे दिया। सुखदेव सिंह ने दरबार में एक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने एक अजीब सा ढीला ढीला चमकीला कुर्ता पहना था। उसके सर पर लंबी सी टोपी सजी थी और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। सुखदेव सिंह ने कहा, महाराज, ये है जादूगर शमशेर और ये अपने करतब से बाघ को पिंजरे से बाहर निकालेगा। जादूगर ने एक बड़ा संदूक मंगवाया और अपने साथ आए एक दुबले पतले लड़के से कहा, जमूरे, इस संदूक में बैठ जा। जमूरा उसमें बैठ गया। जादूगर शमशेर ने संदूक को बंद करके ताला लगा दिया। फिर उसने पिंजरे और संदूक को एक कपड़े से ढक दिया और कहा, अब आप सब ध्यान से देखिए, मैं अपनी जादुई शक्ति से जमूरे को गायब कर दूंगा और इसकी जगह इस संदूक में बाघ होगा। ये कहने के बाद जादूगर ने कुछ मंत्र बोले, आबराकाडाबरा गिलिगिलिचू, यहाँ वो और वहां तू। और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। अब बादशाह की तरफ देखते हुए जादूगर ने कहा, ये देखिए महाराज, बाघ अब इस संदूक में है। अब जैसे ही उसने ढके हुए कपड़े को हटाया, पूरा दरबार लोट-पोट होकर हंसने लगा। जादूगर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सब हंस रहे हैं। इतने में सेवक की आवाज आई, अरे मुझे इस पिंजरे से निकालो। जादूगर ने पीछे मुड़ के देखा तो बाघ और जमूरा
दोनों एक ही पिंजरे में थे और संदूक खाली था। अपनी हंसी को दबाते हुए बादशाह ने कहा, और भी कोई कोशिश करना चाहता है? सब चुप थे। फिर बादशाह ने बीरबल को इशारा किया। अब बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और गौर से बाघ को देखा। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही को 2 गरम की हुई लोहे की सलाखें लाने के लिए कहा। दरबार में सारे लोग हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। लोहे की लाल लाल गरम सलाखें लाई गईं। फिर बीरबल ने बिना बाघ को छुए सलाखों को पिंजरे के अंदर डाल दिया। और ये क्या, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सलाखों की गर्मी से बाघ पिघलने लगा और देखते ही देखते कुछ ही समय में पिंजरा खाली हो गया और पिंजरे के बाहर मोम का ढेर इकट्ठा हो गया। बीरबल ने कहा, लीजिए महाराज, गुत्थी सुलझ गई। ये बाघ मोम का बना हुआ था और इसलिए गर्माहट से पिघल गया। ये देखकर ईरान के राजदूत ने कहा, महाराज, बीरबल सच में आपका अनमोल रत्न है। और फिर उन्होंने बीरबल को ईरान के राजा द्वारा भेजा हुआ तोहफा भेंट कर दिया। ये सब होने के बाद बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज एक बार फिर आपने साबित कर दिया है कि बुद्धि और समझ से कोई भी काम हो सकता है। हमें आप पर गर्व है। और फिर एक बार पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से भी हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें, क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, क्योंकि उसकी वजह से हमें कई सारे जवाब मिलते हैं। और अक्सर जवाब सवाल में ही कहीं छुपा होता है। तो हमेशा अपने कान, आंखें, नाक सब कुछ खुला रखें। तो ये थी इस बार की कहानी। इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर करने के लिए आप नीचे मौजूद सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक बार फिर आपका एक करण चाचू चाहेगा इजाजत। या तो हम मिलेंगे फेसबुक के किलकारियां पेज पर, या फिर यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।